ब्रेक बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। तो तकरीबन 2 साल के तवील वक्फे के बाद आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम है। अहम इसलिए क्योंकि सुबह से ही न्यूज 18 उर्दू आपको लगातार खबरें दिखा रहा है कि हलचलें जम्मू श्रीनगर से लेकर दिल्ली में किस तरीके से बढ़ी हुई है। अब आपको बता दें 1 मिनट के बाद 3 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है। जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी लीडर JNK हाउस से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइश गाह पर पहुंच चुके हैं और अब से 1 मिनट बाद ही मीटिंग की शुरुआत होने वाली है। 3 बजे की मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आया इस मीटिंग में क्या कुछ जम्मू कश्मीर के हवाले से फैसला लिया जाएगा। हालांकि चाय मगोइयों का बाजार भी गर्म है। अलग अलग तरह की कयासाराइयां की जा रही कि इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले आज लिए जाने हैं। लेकिन मीटिंग की शुरुआत के हवाले से बात की जाए तो 3 बजे का वक्त दिया गया है। जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम पेशरफ्त और इस पेशरफ्त पर सियासी अटकलों के हवाले से जो सवाल बने हुए थे वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन वो सवाल बरकरार है जो सभी की जबान पर और जहन में है कि आया आज मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। 3 बजे की मीटिंग के हवाले से हर कैमरा हर उन नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहा था जो आज मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं या शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो 3 बजे मीटिंग की शुरुआत होने वाली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइश गाह पर यह मीटिंग हो रही है। आज पार्टियों के तकरीबन 14 लीडर्स हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर से मदऊ किया गया था, जो कि कुछ लीडर हैं जो कल ही पहुंच चुके थे। और आज अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो वो आज सुबह ही 9 बजे तकरीबन श्रीनगर से जम्मू माफ कीजिएगा दिल्ली के लिए निकले और वो दिल्ली जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक अलग तरह का बयान दिया। जब गुपकार अलायंस की मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें अलग तरह का बयान था जिसके बाद उनके बयानों पर भी बहस छिड़ गई। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा था दिल्ली पहुंचकर, आइए आपको सुनाते। मैं मीटिंग की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या डिमांड्स हैं आपके? पीछे रखिए इसको। डिमांड हम वहाँ रखेंगे और उसके बाद आपसे बात करें। लेकिन बार बार जो महबूबा जी ने कहा कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं सर? तो पीछे भाई। तो महबूबा जी देखिए, महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, उनको हक है जो बोलने का। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ? तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ? आपके एजेंडे क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊँ। फारूक अब्दुल्ला के बयान आपने सुने। उन्होंने कहा कि जो एजेंडा है पार्टी में शिरकत करने का, मीटिंग में शिरकत करने का और पार्टी का वो मीटिंग में शिरकत करने के बाद ही मीडिया के सामने पेश करेंगे। साथ ही महबूबा मुफ्ती के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो उनका बयान पाकिस्तान के हवाले से आया था वो दरअसल उनका जाती बयान। अब सवाल ये उठता है कि गुपकार अलायंस की पार्टनर महबूबा मुफ्ती की भी पार्टी है, तो ऐसे में क्या गुपकार अलायंस के दरमियान ही अभी एजेंडे को लेकर बातचीत नहीं हो पाई है? कई सवाल सर के खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में ही आज मीटिंगों का दौर रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मीटिंग 3 बज चुके हैं, तो शुरुआत मीटिंग की हो गई होगी। इस हवाले से ऑफिशियल आपको जानकारी हम देंगे, इस हवाले से तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन 3 बजे का वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के हवाले से खबर दी गई थी कि 3 बजे से मीटिंग ये शुरू होगी, जिसमें 8 पार्टियों के 14 लीडरान शामिल होने के लिए पहुंचे हुए रिहाइश गाह पर। और रिहाइश गाह के बाहर काफी हलचले हैं। तो वहीं अगर श्रीनगर और जम्मू की बात करें तो इस मीटिंग के हवाले से वहां पर भी सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच अगर हम बात करें दिल्ली की ही, क्योंकि मीटिंग से पहले भी मीटिंग होती रही, 3 बजे की मीटिंग से पहले ही हमने देखा कि सुबह से ही मीटिंग का दौरा रहा। बीजेपी की मीटिंग हुई और साथ ही साथ कांग्रेस की मीटिंग मुनक्किद हुई। यानी मीटिंग से पहले मीटिंग कर एजेंडे के हवाले से किस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाना है उस पर बातचीत की गई। यहां तक कि पार्टियों ने ही नहीं बल्कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हमने देखा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी मिलने पहुंचे, साथ ही LG मनोज सिन्हा की भी मुलाकात हुई। तो यानी मीटिंग से पहले मीटिंग का दौरा हमने देखा। इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े, मनोज कौल जम्मू से और साथ ही साथ परवेज श्रीनगर से, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और यहां पर आपको बता दें कि शैलेंद्र वांगू भी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे, क्योंकि दिल्ली में मीटिंग हो रही। दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ सियासी सरगर्मियां चल रही हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुख कर लेते हैं सबसे पहले जम्मू का मनोज कौल का। मनोज कौल, जिस मीटिंग के हवाले से और जिस वक्त का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। हालांकि मीटिंग के एजेंडे के हवाले से अभी बात साफ नहीं हो पाई।
जी हाँ, बिल्कुल सना, देखिए मीटिंग के हवाले से कोई जो एजेंडा है क्या उसमें डिस्कस होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है सरकारी सतह पर। लेकिन एक हम ये कह सकते हैं कि एजेंडा मीटिंग का क्या होगा उसके बारे में बाद में पता चलेगा, जब ये मीटिंग ख़त्म होगी और जब लीडरान बात करेंगे मीडिया के साथ और वहाँ पर किस तरह का माहौल रहा और क्या चीज़ें डिस्कस की गई उसके बारे में जानकारी बाद में हासिल हो पाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लगभग 2 साल के वक्फे के बाद ये एक मीटिंग बुलाई गई है और जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो उसकी शुरुआत हो चुकी है मरकजी सरकार की तरफ से। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो गुपकार अलायंस में शामिल हैं, चाहे वो उससे अलग हैं, वो सब के सब पार्टियों के लीडरान जो हैं, जैसे कि आप पहले बता रही थी कि दिल्ली पहुंच गई हैं, कुछ कल ही पहुंच गए थे, कुछ आज पहुंचे हैं और अब वो वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर भी पहुंच चुके होंगे अभी तक। तो एक बात साफ है कि इस मीटिंग के अंदर जैसे मैंने कहा कि क्या होगा, किस तरह का एजेंडा होगा, क्या कुछ चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, लेकिन एक ज़रूर ये बात है कि जो शुरुआत हुई है, जो एक आइस जमा हुआ था मरकज़ और जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के बीच में, वो कहीं न कहीं पिघलना शुरू हो गया है। एक शुरुआत उस सियासी सरगर्मी की हो रही है जिसका शायद लोगों को भी इंतज़ार था, क्योंकि सना मैं आपको बताऊं कि इस मीटिंग के दौरान जो चीज़ें सामने आने की तवक्को है वो उसमें ये कहा जाता है कि डीलिमिटेशन पे बात होगी। तो डीलिमिटेशन पे बात होगी तो उसका मतलब है कि इलेक्शंस होने की बात भी उस पर की जाएगी। डीलिमिटेशन खत्म होगा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर असेंबली के जो इंतखाबात होंगे, तो लोगों की उम्मीदें डेफिनेटली ये हैं कि असेंबली चुनाव हो जाएं। हमने कई जगह से ये सुना कि क्या लोग असेंबली चुनाव चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि उसकी वजह साफ है कि जितनी रिप्रेजेंटेशन, जितनी नुमाइंदगी एक चुना हुआ नुमाइंदा कर सकता है लोगों की, उतनी नुमाइंदगी शायद एक ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता। बिल्कुल, इससे कहा जा सकता है कि जो खिलाफ पैदा हुआ था सियासी अमल को लेकर, उसकी कहीं ना कहीं आज से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शैलेंद्र, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी। तो जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया, 3:06 हो रहे हैं इस वक्त। मीटिंग के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? शुरू हो गई मीटिंग? अभी कुछ देर पहले ही फारूक अब्दुल्ला अपने निवास से निकले हैं यहाँ 7RCR पहुंचने के लिए। हम इस वक्त 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह का माहौल है और यहाँ पर कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो बाकी कश्मीरी लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल है। उसके साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला अपने घर से निकले, कुछ देर बाद वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो जो डेकोरम वो लगभग पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि अब से चंद मिनटों के अंदर ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। आपको ये याद दिला दें कि क्योंकि ये मीटिंग फिजिकल मीटिंग हो रही है और कोरोना काल में ये मीटिंग हो रही है, पेंडेमिक के दौरान ये मीटिंग हो रही है, तो इसलिए सभी कश्मीर के नेताओं को कहा गया था कि इस मीटिंग से पहले वो अपना RT-PCR टेस्ट जरूर कराएं। तो सभी नेताओं ने RT-PCR टेस्ट करा लिया है। उसके बाद आज वो मीटिंग के लिए फिजिकली मौजूद हैं। मुद्दों की बात करें तो मीटिंग लगभग शुरू होने ही वाली है, या यूं कहें कि शुरू हो ही चुकी है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। आपने कहा कि फारूक अब्दुल्ला अभी पहुंचे नहीं बात करते हुए महबूबा मुफ्ती की जी फारूक अब्दुल्ला अभी हमारे सामने, उन्होंने अभी एंट्री अभी तक उन्होंने नहीं किया, हालांकि वो घर से निकल चुके। माना जा रहा चंद मिनटों के अंदर ही वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि अहम बात यह है कि अब से निकलने से पहले ही उन्होंने हमको ये बयान दिया और ये कहा कि महबूबा मुफ्ती के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो 370 और 35 की बात कर रही हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उनका बयान है, उनसे पूछा जाना चाहिए। मैं उनके बयान पे कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और वो मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि वो हमसे बात करेंगे। लेकिन अहम मुद्दों की बात करें तो जाहिर तौर पर गुपकर अलायंस का मुद्दा बिल्कुल साफ है। वो कह चुके हैं वो 370 35 की बहाली के लिए इस मीटिंग में अपना रुख रखेंगे और ये बात साफ कर देंगे आज की मीटिंग के दौरान। हालांकि सेंटर ये बात बोल चुका है कि वो इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेगा। वो पाकिस्तान के साथ बातचीत का जो एजेंडा है वो भी इस बैठक का एजेंडा नहीं है। लेकिन ये एक अहम पहल है, एक बड़ा मौका है जहां पर कश्मीर के नेता करीब 2 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम कश्मीरी लीडर्स जो हैं, जम्मू कश्मीर नेता हैं, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, गुलाम नबी आजाद भी कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंचे हैं। तो उन तमाम नेताओं के साथ ये पहली मीटिंग हुई। और जैसे मनोज जी बता रहे थे अब से कुछ देर पहले, बिल्कुल ये अपने आप में एक अहम मीटिंग है। तकरीबन 2 साल के बाद जो सियासी जुमूद था वो कहीं ना कहीं हटता हुआ दिखाई दे रहा है। और मीटिंग से पहले गुपकार अलायंस के तर्जुमान यूसुफ तारिगामी ने क्या कुछ कहा था, आइए नाज़रीन आपको सुनाते। इशू है हमारे अवाम के सामने लद्दाख, लेह और करगिल, जम्मू कश्मीर
कि हम एक दूसरे से नाराज़गी हो सकती है, लेकिन हम अलग नहीं होना चाहते हैं। हमारे शिकवे होंगे एक दूसरे के साथ, हम उनका हल चाहते हैं, लेकिन एक हिस्टोरिकल स्टेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख सरकार ने बगैर किसी पूछे, बगैर किसी बहस, बगैर किसी चर्चे के इसको डाउनग्रेड किया और एक यूनियन टेरिटरी में बदल दिया और फिर तकसीम किया, डिवाइड किया। तो लाजमी तौर पर आज लद्दाख के लोग भी कहते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव राइट्स चाहिए, वो भी ये चाहते हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी नहीं, हमें स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो फैसला 5 अगस्त और उस के बाद हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में, वो चूंकि आईन के दायरे से बाहर। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता जी। सर, आज आप लोग दिल्ली में हैं और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जम्मू कश्मीर को लेकर के, क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में? देखिए, जहाँ तक एजेंडे का सवाल है तो वो तो केंद्रीय सरकार का है। जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए जो आज कदम उठाए गए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, उन पर तो चर्चा होगी ही, और आने वाले समय में क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया है तो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना स्वाभाविक बात है। इसके लिए डिलिमिटेशन का काम शुरू हो चुका है। डिलिमिटेशन में सभी खित्तों को, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, सभी को इंसाफ मिले, इस प्रकार की हम अपनी बात रखेंगे। और इसके साथ ही बहुत से मुद्दे हैं। हमारे विस्थापित समाज, चाहे वो उसमें कश्मीरी पंडित थे, सिख थे, मुस्लिम्स भी थे, तो उन सभी को द्वारा वहाँ पर उनकी स्थापना हो, इस प्रकार की एक बातें हम रखेंगे। और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हो, ताकि बेरोजगारी जो है उसको समाप्त किया जाए। इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के मुझे लगता है चर्चा होगी। बिल्कुल सर, देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से महाबैठक बुलाया गया है, जिसमें जो तमाम, खास करके अगर देखा जाए तो जो विरोध कर रहे थे, महबूबा मुफ्ती की बात कीजिए, फारूक अब्दुल्ला की बात कीजिए, उमर अब्दुल्ला की बात कीजिए, और राजनीतिक दलों के जो मुखालफत कर रहे थे इसको लेकर के, सभी लोग इसमें शामिल होंगे। तो माना जाए कि जो जम्मू कश्मीर में समस्या बनी हुई थी वो दूर हो जाएगी इस बैठक के बाद। देखिए, जम्मू कश्मीर की समस्या पैदा की हुई समस्या थी और पाकिस्तान प्रायोजित समस्या थी। मुझे लगता है उन बातों पर बात न करके नए जम्मू कश्मीर के लिए एक चर्चा हो तो वो सार्थक भी रहेगी और वो जनमानस के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन सर, वहीं देखा जाए तो अभी भी जो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे दल हैं जो अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारा एक ही रिश्ता है कि जो जम्मू कश्मीर के पास, जो पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर है वो वापस हो, ये इस तरह की चर्चा हो तो अच्छी बात है। आपकी बैठक में सब मतलब मुख्य फोकस यही रहेगा कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको कैसे लाया जाए और जो विस्थापित हिंदू हैं उनको कैसे वापस लाया जाए। देखिए, हाँ, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मुद्दों पर ही चर्चा होगी। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है उस पर तो चर्चा करना बेकार है ना, ये हमारा मैटर है ना ये केंद्रीय सरकार का मैटर है, वो अपने हिसाब से देखेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो रोजगार चाहता है। देखिए, धारा 370 के कारण से यहाँ पर इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से 30,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया उससे स्थितियाँ सुधरेंगी और जम्मू कश्मीर में अमन शांति के बाद अगर डेवलपमेंट का माहौल वहाँ पर बनता है तो वो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन रुबेन सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता का बयान सुन रहे थे, साथ ही वे साथ शैलेंद्र वांगू, परवेज और मनोज कौल मौजूद हैं। इससे पहले अगर बात करें गुलाम अहमद मीर की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आज की होने वाली मीटिंग पर, यह भी सुनना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए क्या एजेंडा तय हुआ है? देखिए, अभी एजेंडा सामने से तो आया नहीं, एक फॉर्मल इनविटेशन है, एक आउटरीच है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। उसमें कांग्रेस पार्टी ने थ्रेडबियर डिस्कशन करने के बाद उस मीटिंग को रिस्पॉन्ड करने का बड़ा फैसला जो है वो कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने लिया है कि हमें उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब आज हमारी यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के हमारे कांग्रेस के 3 लोग इनवाइट किए हैं, हम 3 लोगों के आपस में बैठक है और ताकि आगे जो एजेंडा होगा उसके मुताबिक उसको कांग्रेस पार्टी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी वो हम यहाँ चर्चा करेंगे। धारा 370 हटने के 2 साल बाद करीब आज ये आपकी पहली प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है, तो लगता है क्या केंद्र सरकार का जो रुख है कुछ नरम हुआ है? हम तो कह रहे हैं देर आयत दुरुस्त आयत।
जो चीज़ बहुत पहले करना चाहिए था, भारत देश इफ़ाम तफूम से, डेलिब्रेशन से, डायलॉग से चलता है। ये मतलब ज़बरदस्ती और फोर्सेस से नहीं चलता है। हमारे मुल्क में जमहूरियत है, तो जमहूरियत में हर व्यक्ति की आवाज़ सुनने चाहिए, और ख़ासकर जो ड्राइविंग सीट पर है, देश को चला रहा है, उसको हर व्यक्ति, हर समाज, हर खित्ते को सुनना चाहिए और उसके बाद फैसले लेने चाहिए। अगर पहले इन्होंने ऐसा कदम नहीं लिया, अब लिया है, हो सकता है इसको हम कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है उनके भी समझ में आया होगा। जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोग हमारे हैं, अगर उनके मन में कोई सदमा है, कोई शिकवा है, उसको सुनने की अब भी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ये वेलकम स्टेप। गुलाम अहमद मीर साहब कह रहे हैं कि आज जो हुआ है, प्रधानमंत्री के रुख में कुछ न कुछ नरमी आई है, तभी बुलाया। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस इस मूवमेंट को, इस मूव को, इस पहल को कहीं ना कहीं नरमी से ताबीर करती हुई दिखाई दे रही है। और जीए मीर का जो बयान आप सुन रहे थे, वो सुबह का बयान है, जब गुलाम नबी आजाद की सदारत में कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में शामिल होने वाले लीडरान के साथ बातचीत की गई थी, जिसमें जीए मीर भी शामिल थे, साथ ही साथ तारा चंद के साथ भी ये मीटिंग की गई थी। रुख कर लेते हैं कश्मीर का, हमारे साथ परवेज जुड़े हुए हैं। परवेज, बजाहिर दिल्ली में मीटिंग हो रही है, लेकिन अगर बात कश्मीर की कर ले तो कश्मीर में इस वक्त तमाम लोगों की आंखें और नजरें इसी पर बनी होंगी कि इस वक्त दिल्ली में क्या हलचल है। कश्मीर की तो यहाँ के जो सियासतदान हैं, सियासतदानों को काफी सारी उम्मीद है इस मीटिंग से, क्योंकि उनकी जो रेलेवेंस खत्म हो गई थी वो एक बार फिर से जिंदा हो गई है इस मीटिंग के बाद। अगर हम आम लोगों की बात करें यहाँ पे, तो आम लोगों की नजरें जरूर गड़ी हैं इस खबर पे कि आज इस मीटिंग के बाद क्या आएगा। हम ज्यादा उम्मीदें आम लोगों को इस मीटिंग से वाबस्ता नहीं है, क्योंकि उसकी कई सारे वजूहात है। मीटिंग के बारे में पहले ये खबर चली थी कि मीटिंग में शायद स्टेटहुड बहाल होने की बात होगी या फिर 370 और आर्टिकल 35 ए बहाल होने की बात होगी, जिसकी वजह से लोग काफी पुरुम्मीद थे कि इस मीटिंग से कोई नतीजा सामने बाहर निकल के आएगा। लेकिन अब जबकि हवा साफ हो गई है और साफ साफ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ इलेक्शन को यहाँ पे कराने के लिए और डिलिमिटेशन वगैरह प्रोसेस का जो प्रोसेस है उस पे बात होगी इस मीटिंग के दौरान, तो लोगों की तवज्जो थोड़ी इस मीटिंग से हट गई है और लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा इस मीटिंग में कम हुआ है। ताहम लोग जरूर ये इस खबर की ताक में है कि आखिर इस मीटिंग के बाद क्या बयानात आएंगे, क्योंकि अगर हम पीएचईडी के हवाले से बात करें तो मीटिंग के पहले के जो बयान उनके हैं और आज दिन भर के जो बयान हैं उनमें काफी तजाद है। हमने देखा पहले बात चली थी 370 के हवाले से, 35A के हवाले से, आज रुख नरम होता हुआ नजर आ रहा है जो लीडरान यहां से गए हैं। तो ऐसे में सारी नजरें इसी पे गड़ी हैं कि जब ये मीटिंग खत्म होगी तो ये लीडरान जब बाहर आके फिर मीडिया से मुखातिब होंगे तो ये क्या बयान देंगे उस पे लोगों की नजर हुई। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ बने रहें परवेज। इस बीच जैसा कि हम जानते हैं कि पगड़ के जो लीडरान हैं पीएचईडी के, उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर साथ ही लद्दाख को हम एक बार फिर से एक साथ रखना चाहते हैं, लिहाजा इस मीटिंग में इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। लेकिन एमपी लद्दाख सिरिंग नामग्याल की तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला और यूसुफ तारिगामी के बयान के हवाले से कहा है कि ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। ये स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मुझे मीडिया के सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि गुपकर अलायंस के अपने एजेंडा पॉइंट्स में भी उन्होंने लद्दाख को कश्मीर के साथ फिर से जोड़ने का जो बात आगे रखने जा रहा है। तो मैं इससे पूरे लद्दाख के बिहार से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि लद्दाख वालों ने गुपकर अलायंस को लद्दाख के बारे में बात करने और लद्दाख की भूमि के बारे में बात करने, लद्दाख के लोगों के बारे में बात करने का कोई हक हमने नहीं दिया है। और गुपकर अलायंस को लद्दाख से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और तीसरी बात, जब भी लद्दाख के बारे में जिक्र होगा, चर्चा होगा, लद्दाख के भविष्य के बारे में, लद्दाख के लोगों के बारे में, वो लद्दाख के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ है, लद्दाख के जो वरिष्ठ नेतागण है, लद्दाख के सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिकल पार्टी से, हम सब विचार विमर्श करके जो लद्दाख के हित में होगा, देश के हित में होगा, वो हम अपने बातें जो है आगे समय आने पे रखेंगे।
लिहाजा गुपकर अलायंस को लद्दाख के बारे में कोई बात करने का हमने अधिकार नहीं दिया है। ये जी, तो आपने ये सुना किस तरह से बयान लद्दाख के एमपी दे रहे हैं कि गुपकार अलायंस को इसका कोई इख्तियार नहीं कि वो लद्दाख के बारे में बात करें। रुख कर लेते हैं शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, इस वक्त क्या कुछ पेशरफ्त और सरगर्मी देख पा रहे 7 लोक कल्याण मार्ग पर? देखिए, 7 लोक कल्याण मार्ग पे इस वक्त बैठक शुरू हो चुकी है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग जहां प्रधानमंत्री मोदी का निवास है, वो मीटिंग अंदर फिलहाल चल रही है। जम्मू कश्मीर के सभी पॉलिटिकल लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं। 14 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और माना जा रहा है कि तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और हमें ये भी बताया गया है कि मीटिंग खत्म होने के बाद इसी जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं इससे कुछ दूर पर ब्रीफ किया जाएगा मीडिया को। जैसे आपको याद होगा कि फारूक अब्दुल्ला ने जो मीटिंग हुई थी गुपकर अलायंस की आखिरी मीटिंग जो हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मीटिंग खत्म होने के बाद हम मीडिया से रूबरू होंगे, तो वो यही होने वाला है। कुछ देर बाद जब मीटिंग खत्म होती, करीब 1 से 2 घंटे के बाद ये मीटिंग खत्म होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक सेंटर की तरफ से इस मीटिंग में जब न्योता भेजा गया था तो इसमें एजेंडा तय नहीं किया गया था। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के पास इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि आखिर किन मुद्दों पर बात हो रही है और एजेंडा क्या रहेगा। हालांकि माना यह जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इसमें डिलिमिटेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने को लेकर, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने को लेकर ये एक महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण स्टेप है। जाहिर तौर पर इसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और हमने ये भी देखा है कि पीएचजीडी के जो लीडर्स हैं, चाहे महबूब मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, वो कहते आ रहे हैं कि हम 370 और 35 से, यानी कि गुपकर अलायंस का जो बना था पिछले साल अक्टूबर में, उसका मकसद यही है कि 335 और 370 को एकजुट किया जाए, वापस उनको बहाल किया जाए। लोग ऐसे में उनको क्या एश्योरेंस मिलता है, या यूं कहे कि कश्मीरियों की डिग्निटी का जो बार बार सवाल खड़ा किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, उसको लेकर सेंटर की तरफ से क्या एश्योरेंस मिलता है, इस पर सबकी नजर। तो मीटिंग की शुरुआत हो चुकी, इस वक्त मीटिंग जारी। 7 लोक कल्याण मार्ग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहायशगाह पर तमाम 8 पार्टियों के 14 लीडर मौजूद हैं और इस मीटिंग में क्या कुछ लाहे अमल मुरतब किया जाएगा और किस तरह की बातचीत होती है, क्योंकि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सवाल को बार बार किया जा रहा है कि शायद ये ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन इस शायद पर से पर्दा तभी उठेगा जब इस मीटिंग का इख्तिताम होगा। तो शैलेंद्र, क्या ये पता चल पाया है मीटिंग की शुरुआत होने से पहले कि कितने घंटे तक ये मीटिंग चलेगी? देखिए, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसका, क्योंकि 14 लीडर्स इसमें शामिल हो रहे हैं और माना जा रहा है कि हर लीडर को बोलने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी बात रखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी बात रखेंगे। अब से कुछ देर पहले एलजी भी पीएम निवास पहुंचे थे और एनएस अजीत डोभाल भी तजिकिस्तान से लौटने के बाद सीधे यहाँ पर मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने मुलाकात भी की है प्रधानमंत्री मोदी से। तो जाहिर तौर पर ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है कि मीटिंग कितनी लंबी चलेगी, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि मीटिंग लंबी चल सकती है, क्योंकि ये वो मौका है जहां पर हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और अपने कंसर्न्स और ग्राउंड रियलिटी जो कश्मीर की है, जो अपनी नजर से देखते हैं, उसको वो सेंटर के सामने रखेंगे। उसके बाद सबकी बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी देंगे। तो माना जा रहा है कि ये मीटिंग करीब 6 बजे तक चल सकती है। अगर लगातार इसी तरह से अगर बातचीत होती रही तो 6 बजे तक मीटिंग चल सकती है। उसके बाद माना जा रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट होगा और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक प्रेस स्टेटमेंट जारी भी होगा कि आखिर क्या कुछ रहा इस मीटिंग के दौरान और क्या कोई बड़े फैसले लिए गए या नहीं, इस पर सबकी नजर है। शैलेंद्र, जैसा कि आज से एक पहल ये मानी जा रही जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मी, सियासी अमल की शुरुआत को लेकर, तो ऐसा माना जाए जैसा कि आपने कहा कि इस मीटिंग में जाहिर सी बात है 14 लीडरान शामिल हो रहे हैं, तो तमाम लोगों को, तमाम लीडरान को अपनी अपनी बात रखने का, मौक़िफ़ रखने का मौका दिया जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ ये पहली मीटिंग ही नहीं, आने वाले दिनों में कई मीटिंग्स भी हो सकती हैं, या फिर दूसरा पहलू ये भी है कि इन तमाम लीडरान को इसलिए बुलाया गया है कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ फैसला ले रखा है उसे बता देना है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब 2019 5 अगस्त को फैसला लिया गया था, उस वक्त ये पहले से प्लान कर लिया गया था कि आने वाले वक्त में इस तरह की एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाएगा, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। ये प्लानिंग आज की नहीं है, ये 2 साल पहले से ही इस तरह की मीटिंग की प्लानिंग चल रही थी और माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए किस तरह से कदम उठाने होंगे, उसमें क्या कुछ चाहिए होगा, उसको लेके मीटिंग ये हो रही है। जाहिर तौर पर न सिर्फ डेवलपमेंट, न सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्रेस, बल्कि जो डेवलपमेंट वहाँ पर ज़रूरत है। हालांकि बहुत से लीडर ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पर पिछले 2 सालों में डेवलपमेंट नहीं हुआ और ये कहा जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके चलते तेज़ी से काम नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए ग्रासरूट डेमोक्रेसी को वापस वहाँ पर एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में
आज उम्मीद तो बहुत है। दूसरी अहम बात ये कि आपने कहा वन ऑन वन मीटिंग्स के लिए चांसेस गुंजाइश नहीं है। ये हो सकता है कि मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती अलग से मुलाकात करें प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन इसकी अभी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली में इस वक्त सभी कश्मीर के नेता मौजूद हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि अगर समय रहता है तो पीएम मोदी से वन ऑन वन मुलाकात करने की संभावना भी हो सकती है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन तक हमारे पास नहीं है। जी ठीक है, मनोज कॉल का रुख कर लेते हैं। जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए मनोज कॉल, मीटिंग शुरू हो गई, इस वक्त जारी है और मीटिंग से ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि जम्मू और कश्मीर में हम ये जान रहे हैं कि हर तरफ इस वक्त हलचल मची हुई है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जम्मू और कश्मीर के लोग या फिर माहिरीन ये मानते हैं कि ये पहली मीटिंग नहीं बल्कि अब आज की मीटिंग को देखते हुए आने वाले दिनों के हवाले से तबादले ख्याल किया जाना और हिकमत अमली मुरत्तब किया जाना, इसे समझा जाए? हाँ देखें सना, बिल्कुल ये एक शुरुआत है। जैसे मैंने पहले कहा कि 2 साल के वक्फे के बाद अगर जम्मू कश्मीर के सभी सियासी लीडरान एक जगह पे जमा हुए हैं और वज़ीर आज़म खुद उस मीटिंग की सदारत करते हैं, तो इसको एक इसलिए अहम माना जा रहा है कि जो सियासी सरगर्मियां, जो पॉलिटिकल प्रोसेस बिल्कुल बंद हो चुका था, उसकी एक शुरुआत हो गई है। तो ये जब शुरुआत हुई इस मीटिंग के अंदर किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, कि इसके बाद ये तय होगा कि जो फैसले थे वो किस हद तक आवाम तक अच्छे चले जाते हैं, ग्राउंड लेवल तक लोग उसको कैसे लेते हैं, वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मीटिंग अगर कामयाब रहती है तो उसके बाद कुछ और भी ऐसी मीटिंगें मुस्तकबिल करीब में हो सकती हैं जहां और जो पार्टियां हैं जो आज इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई। हमने देखा कि कई जो पार्टीज हैं, कश्मीरी पंडितों का ये मानना है कि उन्हें इसमें बुलाया नहीं गया। आज भी हमने देखा कि जम्मू के अंदर जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि उनको भी इसमें नुमाइंदगी देनी चाहिए थी। इसी तरह हमने देखा कि जो यहाँ रिफ्यूजीज़ हैं, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़, उनकी ये शिकायत है कि उन्हें न्योता नहीं भेजा गया, उन्हें दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। तो यानी ऐसा लगता है कि जैसे ये मीटिंग है, इस मीटिंग का जो आउटकम है उसके बाद ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में और भी मीटिंगें हो सकती हैं जो बाकी जो लेफ्ट आउट ग्रुप से। बिल्कुल, तो ये तो आने वाले दिनों की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो मीटिंग हो रही है उसका मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, क्या कुछ बातें हो रही हैं, किन बातों की शुरुआत हुई है और क्या कुछ लीडरान से कहा जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मीटिंग के हवाले से क्या कुछ बाहर कुछ इनपुट निकल पा रहा है या नहीं, सोर्सेज के जरिए, जराये के जरिए कुछ खबर निकल कर सामने आ पा रही है नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवेज और मनोज को हमारे साथ जुड़े रहे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।